तो मेरे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन शो हुई जिसमें मैसेजेस लिखे आए कि आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, कि आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे थे, आपने ये ड्रेसअप करा था, आप ऐसे थे, आप वैसे थे। तो कोई ऐसा तो चीज़ें हुई होंगी मेरे साथ जो वो डिप्रेशन मुझे हुआ, मेरे को पैनिक अटैक आते रहे। इसके सारे प्रूफ मेरे पास हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं। करते थे, गंदे तरीके से छूने की कोशिश करते थे। तेरे फादर बाहर जाएंगे तो कोई पता नहीं वापस भी आएंगे कि नहीं। मैं सारा दिन ये सोच में रहती थी कि एक कमरे में बंद, कि मुझे नहीं पता मेरा बाप वापस भी आएगा कि नहीं। प्रॉफिट विजेंदर सिंह, तू जो धमकियां देता, तू जो बोलता है कि मैंने जो हरकतें करी, मेरी हरकतों के बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। मर गई वो अंशु जिसको तू धमका के डरा के कहता था मुंह नहीं खोलियो। हमारे बच्चे ने जब सब कुछ हमें बताया ना, तो तेरे बरखिलाफ देख पर्चा करा के आई हूँ, देख ले गौर से। तेरे लिए, तेरे ऊपर, तेरे सारे लोगों के ऊपर, समझ लगी? ओ बजिंदर सिंह सुन, झूठे प्रॉफिट बजिंदर सिंह, तू समझता मैं झूठ का नकाब ओढ़े सब कुछ करता रहूंगा, कभी किसी को नहीं पता चलेगा। मैं तकरीबन 2017 से इनको जानता हूँ जी। 2017 से मैं इनको जानता हूँ। और आप एक भी फल बताइए इनके अंदर। मेरी वाइफ के सामने जानवरों के जैसे लोगों को मारना, उनके साथ मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, इनके गलत इंटेंशन थे। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, इनके चर्च के पास्टर्स ये जानते हैं। मैं इतना बड़ा इल्ज़ाम बेफिजूल में नहीं लगा रहा हूँ, मैं बहुत सारे प्रूफ रख कर के लगा रहा हूँ। वक्त आएगा तो प्रिंट पे प्रिंट निकलेंगे, और जो नंबर है ना इनके, उसकी भी डिटेल्स आपको दूंगा। एक मिनट, मैं इसी चैनल के माध्यम से प्रॉफिट साहब को ये बता दूं, पूरा नंबर तो नहीं कहूँगा, 9041 आखिरी में 332। प्रॉफिट साहब नंबर से वाकिफ़ हैं आप दिल्ली के होटल से मैसेजेस करते थे 2 बजे रात को, मेरा कमरा देख लीजिए, मेरे कमरे में क्या है। मेरे गार्ड लोग मुझे बहुत डिस्टर्ब कर जाते हैं, हार्ट बना करके भेज रहे हैं, कल शोभा यात्रा में कौन सी गाड़ी ले जाना है आप बताओ। ये चीज़ें आप करते थे। आपकी धमकियाँ, मेरी वाइफ को डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो गया। ये आपकी वाइफ के, ये मैसेज आपकी वाइफ को किसी के किया विषय में क्यों बात करूंगा? बिल्कुल, आप अपनी मैं किसी के विषय में क्यों बात करूंगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो वो बात करूंगा, हस्बैंड हूँ भाई साहब, बिल्कुल इसकी असलियत से वाकिफ़ हूँ। तो सर मैं फर्स्ट टाइम 2017 में मैं अपने पेरेंट्स के साथ इनकी चर्च में गई थी। पहले मैं बिल्कुल नहीं जाती थी। हम 2014 से प्रभु में हैं, प्रभु को जानते हैं। हमारे कपूरथला में एक मिनिस्ट्री है जो परमेश्वर की ओर से है, मैं वहाँ पे जाती थी, खुदा की सेवा करती थी। 2017 में जब मेरे पेरेंट्स ने वहाँ पे जाना स्टार्ट करा था, तो उसके साथ बाद मैं उनके साथ वहाँ पे गई, जाना स्टार्ट हुई, और ऐसे करते करते 2017 से मैं इनके साथ जुड़ी। और जब जुड़ी तो फिर आगे बढ़ते गए। मेरे जो मम्मा पापा थे वो इनके मेंबर्स बने, प्रॉफिट विजेंदर सिंह मिनिस्ट्री से जुड़े, जिनका सभी को पता है आजकल क्या चल रहा है, कि जिनको लोग प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट के पीछे वो इंसान है क्या, वो सभी को पता होना चाहिए। कि लोग कहते हैं कि जो भी लड़की कोई बात बोलती है या कोई भी इंसान कोई इल्ज़ाम लगाता है कि वो गलत ही होगा, प्रॉफिट तो ऐसा नहीं हो सकता। पर ये रियलिटी वो जानता है जिस पे बीतती है, जिसके साथ हुई है। जबकि इनके ऊपर एक केस भी ऐसा चला था जो लोगों ने कह दिया था कि गलत है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है, वो केस सही था। इन्होंने ऐसी हरकतें करी थी तभी ये चीज़ें हुई, वरना प्रशासन भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि किसी को भी उठा लेगा, कोई भी चीज़ कर देगा। तो सर वहाँ पे फर्स्टली मेरे मम्मा पापा को मेंबर्स बनाया गया, उसके बाद चलता रहा। तो मेरे को उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया, मेरे पेरेंट्स को, कि आप अपनी बेटी को सेवा में लेके आओ। जबकि मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं थी वहाँ पे जाने के, वहाँ पे सेवा करने के, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ये था मैं जाती हूँ, मैं खुदा का वचन सुनती हूँ, मैं आ जाती हूँ। क्योंकि हमें तब इतनी रियलिटी पता नहीं थी कि अंदर क्या चलता है, क्या नहीं, क्या होता है, क्या नहीं। पर बार बार उनके कॉल्स आने, उनकी पास्टर हैं, पास्टर मीनू,
उनके बार बार आने मेरे मदर को कॉल कि आप अपनी बेटी को लाओ, पापा ने कहा है। अभी बहुत चिढ़ हो रही होगी पापा शब्द सुनते वक्त, क्योंकि ये चीज कही गई थी कि पापा नहीं कहना। किसने बोला था आपको कि जी, पापा नहीं इन्होंने कहना? कहा था, और ये भरी स्टेज की वह है कि मैं जब सेवा में थी तो कहा गया था पापा नहीं, आप प्रॉफिट को। तो मुझे लगा मे बी, और ये था कि लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं पापा कहने पे, आप प्रॉफिट कहा करो। तो मैंने प्रॉफिट कहना स्टार्ट कर दिया। ये चीज़ें बार बार हुई। फिर इनके पास्टर अकबर का घर पे आना, घर पे आके एक हिसाब से कह लो ब्रेन वॉश करना कि आप भेजो, ऐसा होगा, ये होगा। तब तो मैं भी कह सकती हूँ हम भी अंधभक्त थे, हम भी इन लोगों में थे, हम भी जाते थे। और पर हम ये था कि हम खुदा को मान के जाते थे कि हम खुदा के भवन में जा रहे हैं, खुदा को वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने 2020 में इनके साथ सेवा में उतरी, साथ में शुरू करा। वैसे जुड़े हम 17 से इनके साथ, जो भी मीटिंग्स होती थी वहाँ पे आना जाना। जो सेवा मैंने 2020 से स्टार्ट करी, तो तब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं पहले क्वायर में थी, उसके बाद 1 महीना ही मुझे लगता है मैं क्वायर में होंगी, उसके बाद मेरे को कैमरा में कर लिया गया। कैमरा के बाद उसके बाद इनके पास्टर्स का कॉल आना कि बुलाया है, चंडीगढ़ में मीटिंग है, आप अपनी बेटी को भेजो। मेरे फादर की एक चीज़ क्लियर होती थी, हम अपनी बेटी को अकेले कहीं नहीं भेजेंगे, क्योंकि शुरू से मेरे फादर ने बहुत मुझे संभाल के रखा है, मेरे पेरेंट्स ने, क्योंकि मैं घर की इकलौती बेटी हूँ। तो उन्होंने कभी ऐसे बाहर आने जाने नहीं दिया, बाहर का माहौल नहीं देखा। तो उनका बार बार कहना आप भेजो, पापा बुलाते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं भेजा। फिर आगे आगे जैसे बढ़ते गए, 20 गया, 21 आया, तो बहुत सी चीज़ें होती गई, बहुत सी चीज़ें बढ़ती गई। इनका बात करना, इनका साइड में ये कहना कि आपके पास पर्सनल फ़ोन है कि नहीं, आपका नंबर मेरे फ़ोन में सेव है ना। जो सुन रहे होंगे वो जानते भी होंगे मैं किस विषय में और किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, कि आपका नंबर तो है ना मेरे फोन में, सेव करा है ना आपने। ऐसा प्रोफेट बजेंद्र सिंह पूछता था। उनके शब्द होते थे कि आपका नंबर तो मेरे फोन में सेव ही होएगा। मैंने कहा जी, मैं पापा ही कहती थी, जी पापा सेव होगा। फिर कहना पापा नहीं, प्रॉफिट को। अभी बहुत से सर ये इंटरव्यू अगर जाएगी तो इल्ज़ाम आएंगे कि ये तो है ही गलत, ये ऐसी थी वैसी थी। ये तो समाज बोलता है, लेकिन जो भले लोग हैं वो बात को समझते हैं। जी, तो उसके बाद ये सारी जो चीज़ें होनी स्टार्ट हुई, जब मुझे रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ कि ये मे भी कुछ गलत हो रहा है। मैंने अपने पेरेंट्स से कभी ये बात शेयर नहीं करी, किसी से शेयर नहीं करी। मैं अभी मैरिड हूँ और खुदा की दया से अभी खुदा ने एक बेटी के साथ ब्लेस करा है, मैं एक मदर भी हूँ। तो तब से 2021 से ये चीज़ें स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद इनका 2021 में अगस्त मंथ में मेरे फ़ोन पे इनका मैसेज आना फर्स्ट टाइम। रात के मुझे टाइम भी याद है, 12:30 हुए थे। इनका मैसेज आया था हेलो का, और साथ में इनका पोस्टर था, प्रॉफिट साहब का एक पोस्टर था जो उन्होंने शेयर करा था। तो मैंने अपने मैसेज करा फ़ोन से कि जी बताइए कौन, पहचानो कौन। ये इनके शब्द थे। तो मैंने कहा कि पापा आप हो? तो कौन पापा? मैंने फिर कहा कि पापा प्रॉफिट बजिंदर जी आप हो? सॉरी, अगर आप पापा कहोगे तो मैं नहीं हूँ, हाँ अगर आप प्रॉफिट कहोगे तो मैं हूँ। तो फिर मैंने कहा सॉरी प्रॉफिट जी, जी प्रॉफिट जी, हाँ जी बोलिए। तो वहाँ से बात शुरू हुई कि मुझे पता चला कि इन आपका ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके फादर को उनके काम में ऐसी दिक्कत आ रही है आपकी फैमिली में। तो मैंने कहा जी ये प्रॉब्लम हुई। मैंने सिस्टर मीनू को ये चीज़ें बताई थी, तो उन्होंने मे बी बताया होगा, नंबर शेयर हुए, तब से उनके मैसेजेस आने स्टार्ट हुए। पहले मैं भी नॉर्मली लेती थी कि वैसे मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि मैं इनके वहाँ पे इनकी क्वायर को मैं संभालती थी, क्वायर की लीडर थी मैं। गवाहियों में मेरी ड्यूटी होती थी, वचन की सेवा मैं करती थी, ले हैंड कैबिन में मैं होती थी, और जो दान का था वो मेरे मदर संभालते थे। ये इतनी चीज़ें हैंडल करना और वहाँ पे होना, मतलब बहुत डीपली अंदर तक थे हम।
तो उसके बाद इनके मैसेजेस आने स्टार्ट हुए, मेरे फादर को बुलाना कि मैं आपका काम करवा देता हूँ, क्योंकि मेरे फादर उस दौरान काफ़ी परेशान रहने लग गए थे, क्योंकि बहुत सी लाइफ में ऐसे फेसेस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, तो वो एज अ एक याजक के तौर पर इनसे शेयर करते थे, इनको बताते थे। तो इनके मैसेजेस में आना कि आपको पापा ने बुलाया है, मेरे मदर के फ़ोन पे, मेरे फ़ोन पे आप आइए, पापा आपसे बात करेंगे, सब कुछ। तो जब गए तो इनका एक, आपको मैं ये भी बताती हूँ कि इन्होंने बिजनेस खोल रखे हैं, चर्च तो इनकी है नहीं, वो एक बिजनेस ही है जो ये चलाते हैं। तो मेरे फादर को कहना मैं आपको मेडिकल स्टोर खोल देता हूँ, मैं आपको ग्लोसरी स्टोर खोल देता हूँ जिसमें आप बैठ के काम, एजेंटी का काम मैं करूँगा, कि ये काम मैं करूँगा, आप लोगों से ज़्यादा पैसे मांग लेना जिसमें आपका भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा हो, पर ये बात किसी को बताना नहीं। इसको लेके, इसके रिलेटेड उनके मैसेजेस आते थे, सारी चीज़ें होती थी। और वहाँ से सितंबर मंथ से इनके बर्थडे 10 सितंबर को इनका बर्थडे होता है, वहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई, इनके मैसेजेस अलग अलग तरह के आने। एक रात ऐसे ही मैं अपनी असाइनमेंट बना रही थी, मैं स्टडी में थी तब, तो मैं फ़ोन से अपनी असाइनमेंट बना रही थी, मैं नीचे अपने रूम में थी, तो मेरे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन शो हुई जिसमें मैसेजेस लिखे आए कि आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, ऐसे वैसे। तो जब मैंने देखा, ऊपर से देखा, मैंने उसको सीन पर्सनली व्हाट्सएप में जाके नहीं करा, तो जब वो मैसेजेस मैंने देखे तो मैंने कहा कि ये क्या मैसेजेस हो रहे हैं। फिर वो मैसेजेस डिलीट कर दिए गए, जबकि मैंने रीड कर लिए थे। फिर मुझे लगा कि मे बी गलती से हो गया होगा, शायद किसी और को कर रहे होंगे। सर, गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती। वो गलती बार बार हुई, फिर वो बात होनी स्टार्ट हुई। मैं क्रूसेट में जाना, हमारी मीटिंग्स होती थी, तो फिर कॉम्प्लीमेंट्स आते थे व्हाट्सएप पे कि आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे थे, आपने ये ड्रेसअप करा था, आप ऐसे थे, आप वैसे थे। ये चीज़ को अभी नॉर्मली लिया जा रहा था, इतना सीरियसली नहीं लिया। पर 2021 में अक्टूबर में मेरे एक रिश्ते की बात हुई थी। वो फैमिली भी जलंधर के थे, तो अभी जस्ट क्योंकि वो मेरे मदर के कनेक्ट में थे, वो उनका मेरे नानू पापा कह लो वो लगते थे, तो उन्होंने एज एक रिश्ते की बात करी थी। तब से हमारा उनसे कनेक्शन बना उस फैमिली के साथ, तो वो चीज़ें उन्हें स्टार्ट हुई। इनको ये बात का नहीं पता था, ना ये जानते थे। तो जब इनको पता चली, हमारी फ़ोटोज़ जो है इनके पास आई या गई, तब इनके मैसेजेस, सर कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम मेरे से दगाबाजी कर रही हो, ये वो। तब मैंने मैसेजेस लिखे कि ऐसा कुछ नहीं है प्रॉफिट जी, आपको गलत फहमी हुई है, क्योंकि मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं हूँ। मैं इन्वॉल्व तो तब हूँ ना जब मैंने ये चीज़ें करी हो। नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया, और अगर मैं तुम्हें कहूँ तुम मुझसे शादी कर लो, तो क्या तुम कर लोगी? ये बात प्रोफेट बजेंद्र सिंह ने ये उनके मैसेजेस थे। इससे पहले एक पॉडकास्ट हुआ था सर मेरे हस्बैंड का, उन्होंने एक नंबर बोला था 90 लास्ट में 32, ये नंबर याद होगा, किसी का पर्सनल नंबर था, और कहा ये गया था कि मेरे ड्राइवर का नंबर है, मैं इसको पर्सनल के लिए यूज़ करता हूँ। और ये चीज़ के अगर मैं कहूँ कि मुझसे शादी कर लो, तो क्या तुम कर लोगी? ये मैसेजेस आप एक शादीशुदा होने के बावजूद आप जब किसी को कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब होगा? हाँ, बिल्कुल। उसके बाद ये चीज़ें होनी स्टार्ट हुई, मेरे पे रिस्ट्रिक्शंस लगनी स्टार्ट हो गई। मैं किसी से बात नहीं कर सकती, मैं किसी लड़के से बात नहीं कर सकती। रेस्ट्रिक्शंस किसने लगाई? प्रॉफिट जी ने, प्रॉफिट बजिंदर जी ने रिस्ट्रिक्शन लगानी स्टार्ट कर दी कि आप किसी से बात नहीं कर सकती। और फिर बात को घुमाना इस वे में कि तुम नहीं जानती, लड़के गलत सोच रखते हैं, वो बुरे होते हैं, तुम अभी ना समझो, तुम्हें कोई समझ नहीं है। तो मैं भी सोच शायद ये मेरे भले की बात होगी, पर सर ये आगे चल के चीज़ें इतनी ज़्यादा भयानक हो गई कि मेरे सामने अगर कोई लड़का मुझे बुला लेता था या मैं किसी को बात करती थी, तो उस बस मेरे सामने मारा जाता था बहुत बुरी तरह। और मुझे समझ में नहीं आता था मैं रिएक्ट क्या करूँ उस बात पे कि मेरे सामने आप किसी को मार रहे हो, और ऊपर से मुझे ये रहता था कि मेरे को भी इसी वे में मारेंगे कि अगर मैं कोई यहाँ पे रिएक्ट करूँगी या कोई बात करूँगी। ये चीज़ें सर चलती गई। जो फ़ोन का सिलसिला था वो चलता गया फेब तक।
फेब के बाद वो नंबर बंद कर दिया गया क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गई थी और वो चीज़ें ख़त्म हो गई। उसके बाद जो चीज़ें शुरू हुई, इनकी फालतू की चीज़ें, फालतू के रिस्ट्रिक्शंस कि कोई मेरे पास एज ए खड़ा भी नहीं हो सकता था, इतना ज़्यादा। मैं घर से कहीं बाहर नहीं निकलती थी, मैं अपने रूम तक रह गई थी, मैं स्टडी करती थी और इतना ज़्यादा हो गया था कि मेरे को स्टडी मेरी बीच में छोड़नी पड़ी इनकी बहुत सी वजह के कारण। सर आप मुझे एक बात बताइए, कोई यूं ही डिप्रेशन में चले जाता है? डिप्रेशन का कारण होता है, डिप्रेशन का कोई कारण होता है, बिल्कुल। तो कोई ऐसा तो चीज़ें हुई होंगी मेरे साथ जो वो डिप्रेशन मुझे हुआ, मेरे को पैनिक अटैक आते रहे, इसके सारे प्रूफ मेरे पास हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं। मुझे जब पैनिक अटैक आने स्टार्ट हुए तो इनका एक चीज़ होगी कि इसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है। मेरे मदर फादर को इन्होंने ये कहा, इसलिए इसको पैनिक अटैक आते हैं। रीज़न नहीं बताया क्यों आते हैं, मेरे बिहेवियर के कारण, मेरी हरकतों के कारण। जब इनको गुस्सा आ जाता था ये नहीं देखते थे 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, ये वहीं पे अपना पागलपन दिखाना शुरू कर देते थे। और सर ये मुझे पता है मेरे पैरों पे कितने जख्म हुए हैं कि जब ये बात करते थे या ये गुस्से में होते थे इन द ले हैंड कैबिन में, ये जब पैर पे अपने शूज के साथ पैर रख के, आपके पैर के ऊपर, जी, वो चीज़ें ना तो मैंने किसी को बताई ना करी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। उसके बाद इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे कोई पता नहीं होता था कि मैं बहुत अच्छी भली होती थी, कब ऐसी चीज़ हो जानी कि मुझे रातों रात हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता था, आईसीयू में लेके जाना पड़ता था। इनकी हरकतों के कारण मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, मैं कहीं आ जा नहीं सकती थी, इवन अपने रिलेटिव्स के घर भी। मैं अपने इंस्टाग्राम पे, अपने कोई भी सोशल मीडिया पे मैं फ़ोटोज़ पोस्ट नहीं कर पाती थी क्योंकि जब ये देख लेते थे तो ये नेक्स्ट संडे को जब मैं जाती थी तो वो चीज़ों पे फालतू की हरकतें करते थे, रिएक्शंस देते थे, बहुत घटिया। सर आप मान सकते 3 साल का बच्चा क्या होता है। मेरा भतीजा था, उसका बर्थडे था, उसके बर्थडे पे मैंने उसके साथ अपनी एक फ़ोटो पोस्ट करी और उस पे जो इनका बीच चर्च में रिएक्शन था, सर उस दिन मुझे बीच चर्च से हॉस्पिटल लेके जाया गया, मुझे पैनिक अटैक इतना ज़्यादा आ गया था। और उसके बाद कह देना कि मैंने तो कुछ कहा नहीं, और ये सारी चीज़ें करने के बाद, मैसेजेस करने के बाद, क्या आई लव यू का मैसेज, क्या हार्ट के मैसेजेस, क्या सब कुछ करने के बाद मैं तो परख रहा था भाई अब होते कौन है, पहली बात मुझे परखने वाले। उसके बाद सर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ने लग गई। 2022 में जुलाई मंथ में मुझे ये कहा गया कि जब मुझे साइड करा गया कि मेरा केस चल रहा है, उसमें तुम्हें घसीट रहे हैं, मुझे कैबिन में बंद कर दिया गया कि तुम इससे बाहर नहीं आओगी, तुम कोई लाइव में नहीं आओगी, तुम कुछ करोगी नहीं। रीज़न क्योंकि मेरे बहुत से रिश्ते आने लग गए थे और जैसे कि पहले भी बताया गया, मेरे को मेरे फादर के लिंक थे, एक मंत्री के ख़ानदान से एक रिश्ता आया था जिसको ये जानते थे, उसके बारे में मना कर दिया गया और बहुत से रिश्ते आने स्टार्ट हो गए थे। तो मैं 1.5 साल एक कैबिन में रही हूँ। ऐसा था कि जैसे एक चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, वो हिसाब था। ना किसी को आप बुला सकते, ना किसी से बात कर सकते, अंदर ही बैठे रहना। डॉक्टर्स ने बहुत पता करने की कोशिश करी क्या रीज़न है, क्या ऐसी बात है कि जो इतना ज़्यादा डिप्रेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मेरे फादर ने इनको कई बार मैसेजेस करे कि प्रॉफिट जी, पापा जी, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। और ये चर्च आने से क्यों हो रही है? लोग चर्च आके तो ठीक होते हैं, ये ख़राब हो रही है, मुझे आपसे बात करनी है। तो ये हर बार ये कह देते थे कि ये वीडियोस बनाती है, ये सोशल मीडिया यूज़ करती है, इसलिए इसको दिक्कत होती है। और मेरे मदर को ये कहना बुला के ऑफिस में, इसका सोशल मीडिया बंद करवाओ। क्यों बंद करवाओ? क्या रीज़न इसका क्या है? सर ये बातें तो कोई तभी करता है ना जब किसी की नीयत खराब हो किसी पे, यूं ही तो कोई बात नहीं करता। मेरा सोशल मीडिया, मेरी आईडीज़ बंद करवाओ, क्या इंस्टा की, क्या फेस, मेरा नंबर चेंज करवाओ। इनके कहने पे मेरा नया नंबर लिया गया। उसके बाद भी ये हरकतें ओवर होती गई, जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे इनकी हरकतें ओवर होती गई, बढ़ती गई। और ये चीज़ें इवन मैं अपने माँ बाप तक को बता ना सकी, इतनी ज़्यादा।
और लोगों को लगता है कि दूर से दिखते है कि ये प्रॉफिट है, कोट पैंट पहन के आए, परमेश्वर के दास है। जो अंदर छुपा हुआ है, जो भेड़िया छुपा हुआ है, वो किसी को नहीं पता कि ये आदमी क्या है, कैसा है, कितना घटिया है, इसकी सोच कितनी घटिया है, वो कोई नहीं जानता। किसी का, मैं बोलना नहीं चाहती सर, पर किसी का इतना सा भी कोई पार्ट शो हो रहा हो ना, उसी वक्त इस आदमी को बहुत सी चीज़ें होती हैं। लाइव में चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए, पर एक नंबर का निहायती घटिया आदमी। मैं तो ये कहती हूँ सर, खुदा ने इनको भी 2 बेटियां दी हैं। किसी की बेटी के साथ जब आप कुछ ऐसा करोगे तो क्या होगा। उसके बाद सर, जब मेरी मैरिज तय हुई मेरे पास्टर के साथ, पास्टर राजा सिंह जी के साथ मेरा रिश्ता तय हुआ, उसके बाद तो चीज़ें बहुत हद तक बढ़ गई कि मुझे धमकियां भरे फ़ोन आने, मेरे को मेरा नंबर बंद करना पड़ा, इतना ज़्यादा। धमकियां कौन देता था आपको? धमकियां ये फ़ोन करवाते थे सर, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी, इधर उधर से, कि अगर ऐसा हुआ, गंदी गंदी गालियां, धमकियां, मैं तुम्हारे बाप को ये करवा दूंगा, तुम्हारी माँ को ये करवा दूंगा। लोग कहते कि अभी आ रहे हैं, इनको शायद फेम चाहिए होगा। कि सर, जिसके माँ बाप पे खतरा हो वो लड़की कैसे सामने आ सकती है? जिसको पता हो कि वो सामने आएगी तो उसके माँ बाप जिंदा भी रहेंगे, पता नहीं, कि वो सुबह अपने बाप उसका जाता है तो वो देखेगी भी वो घर आ रहे हैं कि नहीं। और ये चीज़ इनको पता थी। और सर, मुझे जब भी धमकी मिलती थी मेरे फादर के नाम पे मिलती थी, क्योंकि मैं अपने फादर से बहुत हद तक अटैच थी। और ये चीज़ कहना कि तेरे फादर बाहर जाएंगे तो कोई पता नहीं वापस भी आएंगे कि नहीं, मैं सारा दिन ये सोच में रहती थी कि एक कमरे में बंद, कि मुझे नहीं पता मेरा बाप वापस भी आएगा कि नहीं। उसके बाद ये चीज़ें जब मैंने मेरे हस्बैंड को बताई, जब उन्होंने, वो एक दिन दुआ में थे तो उन्होंने पूछा कि चीज़ें हो रही हैं, आप मुझे बताओ। मैंने उनको सब बताई। सर, आप मान सकते हैं मुझे रातों रात मेरे घर से शिफ्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि खतरा इतना ज़्यादा बढ़ गया था। मेरे साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, मुझे मरवाने की कोशिश की गई। मैं अपने मदर के साथ मार्केट में थी, और खुदा ना खास्ता अगर उस दिन मेरे मदर मुझे ना खींचते तो वो गाड़ी मुझे सच में मार जाती। और वो बंदे भी भेजे हुए प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी के थे। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ने लग गई, और लोग कहते हैं प्रॉफिट है। मैं कहती हूँ कहाँ का प्रॉफिट है? मुझे एक चीज़ बताओ, जो जिन्नों की सहायता से काम करते हैं वो कहाँ के प्रॉफिट है? प्रॉफिट लफ्ज़ कहना भी बहुत बड़ी तौहीन है इस शब्द की। सैटेनिक बाइबल इनके पास है। आपको कैसे पता सैटानिक बाइबल है? सर, हमने देखी है, वीडियो कॉल पे ये चीज़ें देखी हैं। अच्छा, वीडियो कॉल पे खुद दिखाई सर, इसने दिखाई है जी। आपको? आपको पता है, फोन ऐसे होता था और रूम में कहना, देखो मैं कितना अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, देखो मेरा बेड बिल्कुल खाली। आप किसी लड़की को कह रहे हो, इसका क्या इंटेंशन है? मतलब आप गलत हो। और सर, अगर कहें कि बहुत उम्र थी, 17-18 साल की लड़की क्या होती है जिसके साथ ये चीज़ें हो रही हों? और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा, उसके बाद इनकी पॉकेट में बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ 2018 में किसी लेडी ने बताई थी न्यूज़ चैनल्स को भी कि ये जादू टोना करता है, इसके पास कुछ नहीं। तब लोगों ने ट्रस्ट नहीं करा था, हमने भी ट्रस्ट नहीं करा था, हमने उस लेडी का विरोध करा था कि ये झूठ बोल रही है। पर ये चीज़ें रियलिटी थी कि इसके पास जिन है, ये हरकतें करता है, ये लोगों को मरवा भी सकता है सर, ये इतनी हद तक गिर सकता है। ये एक नंबर का साइको इंसान है। इसका कोई वो नहीं है, इसको कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ सीखी सिखाई बातें हैं जो इन्होंने एक ट्रिक देखी कि इस काम में बहुत पैसा है, कि मैं खुदा के काम में चले जाता हूँ, लोगों को भरमाना इनको बहुत अच्छे से आता है। जो इनके पास्टर्स हैं, मैं आपको इनके पास्टर्स की भी बात बताती हूँ। जो इनके एक पास्टर है, पास्टर अकबर, वो निहायती एक घटिया इंसान है। और भरी चर्च में गुड फ्राइडे के दिन मेरे से थप्पड़ खाया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मुझे गलत तरीके से टच करा था और मैंने सबके सामने उनको थप्पड़ मारा था। और 24 घंटे ये इंसान नशे से भरे रहते हैं। इनके पास आप जब भी देख लो आपको नशा ज़रूर मिलेगा। और ये इतने ज़्यादा घटिया हैं सर कि इनको नहीं पता, इन्होंने बहुत से बच्चों को गायब तक करवा दिए। जो चीज़ें इनके बारे में निकल के आई, वीडियो में बताई गई, वो बिल्कुल सच है कि
कईयों का तो पता ही नहीं है। सर ऐसा कौन सा, मैं ये जानना चाहती हूँ, ऐसा कौन सा आप अगर मैं इनको प्रॉफिट कहते हो, कौन है जो लड़कियों को ये कहेगा कि तुम अपना अबॉर्शन करवा लो तो तुम सेफ रहोगी, तुम्हारा करैक्टर सही रहेगा। उसका रिश्ता हो रहा था, रिश्ता हुआ तुड़वा कर वो लड़की प्रेग्नेंट है और उसको बोल रहे तुम अपना अबॉर्शन करवा दो। ये कहाँ की वो चीज़ है। अभी अगर कहें प्रूफ बहुत है सर, और पास में पड़े और इसी फोन में है। अगर फोटोज कहेंगे, फोटोज भी हैं, सारी चीजें। इन्होंने एक काम करा था, जब मैसेजेस हुए थे फोन पकड़कर वो मैसेजेस डिलीट कर दिए थे, पर शायद ये जानते नहीं है टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच चुकी है। डिलीट हुए मैसेजेस भी व्हाट्सएप पे आ गए और ये भूल गए थे कि कोई स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकता है, कोई अपने पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। वो सारी चीजें हुई और मेरे पेरेंट्स को ये बातें सर पता नहीं लगनी थी। जब डॉक्टर्स ने मुझे इंजेक्शन दिया नशे का, मुझे लगता है शायद उसको नार्को टेस्ट बोलते हैं, वो किया गया तो उसमें जब ये चीज़ें आई तब उन्होंने, मेरे हस्बैंड जब यहाँ पर आए, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बताया कि ये चीज़ें हैं। और तब जाके ये चीज़ क्लियर हुई कि डिप्रेशन क्या था, वो पैनिक अटैक क्या थे। और सर इस चीज़ में मुझे निकलने में 2 साल लग गए। तो उस नार्को टेस्ट में जो है जी, आपने मतलब वो सब कुछ बता दिया जो आपके साथ हुआ था? वो सब कुछ बता दिया गया कि नशे में, डॉक्टर्स ने जब पूछा सब कुछ बताया गया। तो उसकी वीडियो बनाई? जी, डॉक्टर्स के पास इसका प्रूफ भी है, सारी चीज़ें हैं और ये सारी मेडिकल रिपोर्ट्स भी मेरे पास हैं, जो मेरे टेस्ट हुए, MRI हुई, CT स्कैन हुई, सब कुछ पास में है। और सर आज आने का, बोलने का रीज़न ये था कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। मैं बोलती नहीं, पर जब हद से ज़्यादा बात आ जाए और जब खुद की फैमिली पे आ जाए तो आगे आना पड़ता है। फालतू में कोई इंसान बोलता नहीं है और किसी को शौक नहीं है अपनी बदनामी करवाने का, अपने नाम को किसी के साथ जोड़ने का। और ज़्यादा इसलिए हुआ सर, मुझे आना पड़ा क्योंकि इन्होंने बहुत सी चीज़ें करी कि झूठे प्रूफ्स, झूठी चीज़ें, उसके बाद तो बहुत सी चीज़ें हुई और बहुत सी चीज़ें मैं कहती हूँ आगे भी होंगी। और ये बहुत बड़े गलत फहमी में है, वहम में कि हमने कुछ करवाया नहीं है। रिपोर्टें भी डल चुकी है, सब कुछ। और मैं सर ये लाइव में भी कहती हूँ, मुझे, मेरे मदर फादर को, मेरे भाई को, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को, मेरी फैमिली को, कल को कुछ भी होता है तो उसका साफ जिम्मेदार प्रॉफिट विजेंदर, उसके पास्टर्स अकबर, अशोक, मीनू, रिम्पी, रंजीत, अवतार, ये लोग हैं। क्योंकि इतनी हद तक, और सर मैं आपको क्या बताऊं, ये घर तक आए, घर तक पीछे आए कहने कि आप आओ, पापा आपको बुला रहे हैं, कि उन्होंने आपसे बात करनी है। इवन मेरी मम्मा को धमकाने की कोशिश करी। जब मैंने चर्च इनकी छोड़ दी तो मेरे मदर को ये कहते कि आप, इनकी लेडी पास्टर सपना जो है वो कहती हैं कि आप जानते नहीं हो, ये पहाड़ है, ये आपको निगल जाएगा, आप चर्च नहीं छोड़ना, पंछुकों को बाहर ना आए, कोई बात ना करे, कोई प्रूफ ना दे, कोई चीज़ ना बोले इनकी भरकलाफत में, इनकी चीज़ों में। देखो वो उनके साथ साथ रही है, लोग उसको गलत बोलेंगे, कल को लोग ये भी कह सकते ये प्रॉफिट पे डोरे डालती थी। सर इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होगा जो 3 बच्चों के बाप पे डोरे डालेगा, और इतने बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं है। लेकिन एक है बेवकूफ़ सर, एक्चुअली मैं आपको उनकी भी रियलिटी बता देती हूँ। इसका नाम जसप्रीत कौर है और ये न्यू चंडीगढ़ में ओमेक्स में विला नंबर 338 में रहती है और इसका 1 साल का बेटा भी है जिसका नाम अयान है। मेरे सामने की बात है, वो भी वहीं पे, वो चंडीगढ़ में सेवा करती थी, वो इनके साथ अफेयर में थी, ये और वो आपस में अफेयर में थे एक साथ कई सालों से। और 2022 में जब शोभा यात्रा थी तो उनको इन्होंने पहले कनाडा भेजा था, जब फॉरेन से बुलाया गया, और उसके बाद 2023 में इन्होंने शादी करी और अभी इनका एक बेटा भी है, जैसा कि पहले बताया गया। आपको कैसे पता शादी किया?
सर ये चीज़ कंफर्म है, 2023 में ये चीज़ कंफर्म हो गई थी। और सर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, इसके मेन स्कैंडल में जो उसकी दूसरी वाइफ है जसप्रीत कौर, वो भी शामिल है। जैसे कि मीनू का मैंने आपको बताया था, वैसे ही जसप्रीत कौर वो भी लड़कियों को कहती है, इसके पास लाती है और कहती है कि अगर तुम नहीं जाओगी, गलत गलत बातें, मेन वो भी शामिल है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसने ये चीज़ें मेरे साथ भी करी थी। वो मेरे पास आती थी प्रॉफिट बजिंदर सिंह का मैसेज लेके कि तुम्हें बुलाया है, तुम्हें जाना है, कि इसके मेन स्कैंडल में इसकी दूसरी वाइफ जसप्रीत कौर भी शामिल है। और ये फोटोज मेरे पास आई थी क्योंकि मैं आज आपको बताती हूँ, इनकी चर्च में जब मैं थी तो मुझे ये कहा गया था कि जो इनके शायद एंटी ग्रुप वाले थे वो आए थे कि आपको इनके खिलाफ गवाही देनी है। तो तब उन्होंने फोटोज दिखाई थी कि ये देखो फोटोज। और जब इंसान सामने से झूठ बोलता है ना, उसका भी अलग मजा होता है। और 2023 की स्टार्टिंग में इन्होंने शादी कर ली थी और फिर उनको इन्होंने दिल्ली में रखा था और अभी वो इनके पास हैं, चंडीगढ़ में हैं और ओ मैक्स में ही वो भी रह रही हैं। और अब भी मैं सर आपको ये भी बताती हूँ कि अभी तक तो शायद ये वीडियो आई नहीं, पर ये बहुत जल्द वीडियो भी आ जाएगी क्योंकि इन्हीं के साथ जो बैठते हैं, जिनको ये बहुत कहते हैं, मैं नाम ले लूँ सर? हाँ हाँ, जो इनके अकबर जी हैं, हाँ, जो एक नंबर के दारूबाज हैं, उनको ही नहीं पता दारू पी के सामने बैठे, इतना नहीं पता सामने बैठा कौन था, बक रहे हैं कि अभी तो भाई साहब पापा जी का ये प्लान है, प्रॉफिट जी का ये प्लान है कि उसको सामने लाना है और कहना है कि ये तो मेरी बेटी है, इसको तो मैं बेटी मानता हूँ। और सर आपको पता है ये जो इनके पास्टर है, पास्टर अकबर जी, इन्होंने एक गाड़ी से मर्डर भी करा अपना। इनकी गाड़ी क्रेटा थी और क्रेटा इनकी गाड़ी थी जो अभी है नहीं है, पर इन्होंने अपनी गाड़ी से एक मर्डर तक कर रखा है अकबर ने जी। और शायद अभी मेरे फोन में उस गाड़ी की नेम प्लेट का है। अच्छा। वो मैं नेम प्लेट आपको नंबर बताऊंगी, उसी गाड़ी से हुआ था। और ये प्रूफ भी खुद ही दे रहे हैं बैठे हुए होटल में पास्टर राजा सिंह जी के साथ, और उनको बता रहे भाई ये चीज तो हो गई थी पर अब क्या करूं। बाकी प्रॉफिट जी ने तो संभाल लिया था ये भी कांड, अच्छा, सब कुछ। और वो इनको धमकियां देते हैं प्रॉफिट साहब को कि हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हमारे पास इसके सारे चिट्ठे पड़े हुए हैं। कौन? अकबर जी, इनके सारे पास्टर्स, क्या अकबर, क्या अशोक, क्या धर्मेंद्र, कि रोज रात में कौन सी लड़की चाहिए पापा को, कौन सी दारू चाहिए, कौन सा नशा चाहिए, क्या चीजें चाहिए, 5-5 करोड़ के जिन चाहिए जो नाइजीरिया से मंगवाने हैं। सारे प्रूफ है उन साफ बैठ के सर सामने से वो बातें करते हैं। ये क्या ही छुपा लेंगे अपनी बातें कि अभी तो भाई साहब इनके दान कम हो गए हैं। अभी लोगों से सर आपको पता है शोभा यात्रा के दौरान लोगों से इतना गिरा हुआ कौन हो सकता है। लोगों का तब ने सोना बेच के पैसे दो, और लोगों से 2-2, 3-3 लाख की डिमांड करी, और लोग बेचारे तो देंगे कि परमेश्वर के भवन में लग रहा है। और सर एक चीज और बताऊंगी कि अभी तो कुछ हुआ नहीं, पर आप भी जानते हैं, परमेश्वर भी जानता है, इनकी चर्च में बहुत सी चीजें दफन है जो भी निकल के आएंगी और खुदा उनको निकालेगा। बहुत सी चीजें वो जानते हैं क्योंकि वो देख रहे होंगे लाइव पॉडकास्ट। बहुत सी चीजों में बहुत कुछ लोग आगे वो समझदार है, बहुत सी उस जमीन में बहुत कुछ दफन है। उस चर्च तो मैं नहीं कहूंगी सर उसको, उस डेरे में बहुत कुछ दफन है जो वो जानते हैं, जो रात में बैठते हैं, चीजों को करते हैं। आपको पता है सर, रात के 4-4 बजे तक ये वहां पे बैठते हैं अपने डेरे में, और वहां पे सारी ये प्लानिंग होती है कि आज क्या करना है, आज किसका क्या करना है, किसका। आपको पता है सर इनकी प्लानिंग्स क्या होती है। कोई इनके खिलाफ आवाज उठाए तो सही, पहला उसको धमकाओ, नहीं मानता पैसे चढ़ाओ, पैसे नहीं घर चाहिए बताओ, कितने करोड़ चाहिए बताओ, तुम्हें कौन सी गाड़ी चाहिए बताओ। बहुत से ऑफर आए हैं सर, अपना मुंह बंद रखो, और ज्यादा होगा नहीं तो मरवा देंगे। और ऐसे बहुत से सर रिपोर्टें हैं जो अभी तक पड़ी हुई हैं। और कई माँ बाप ऐसे जिन्होंने तो अपने मुंह ही बंद कर लिए, जिनके बच्चे ही नहीं मिले। ऐसी हरकतें हुई, कईयों की लड़कियां नहीं मिली, कईयों के लड़के नहीं मिले। इतना पागल हो जाना किसी के पीछे कि अगर कोई दिख जाए, भाई चाहिए तो यही चाहिए।
ऐसा कौन सा प्रॉफिट है? पहले तो ये बात, प्रॉफिट तो होगा नहीं, पहले तो अपना जाके इलाज करवा ले। इतनी बीमारियां खुद के शरीर में है इनके, अपने HIV का पहले इलाज करवाए, जिसका टेस्ट पॉजिटिव आया है, और उसकी रिपोर्ट इनकी पास्टर जो इन्होंने साथ में रखी हुई थी उन्होंने दिखाई थी कि देख लो HIV पॉजिटिव। जी, HIV पॉजिटिव, क्योंकि जिनके साथ रिलेशन में रहे हैं। हाँ, इतने लोगों के साथ। हाँ, और सर तो ये बीमारी होनी है। बीमारी होगी। और आप हर एक को, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, शर्म कर लो। बेटी और बहन के रिश्ते का जो इन्होंने मजाक बनाया है, जिनको इन्होंने बेटी कहा, मतलब वो इनके साथ है। और इनके पेट डायलॉग है सर कि मैं समुद्र हूँ, मैं ऐसी कई नदियों को खा गया। पर मुझे लगता है सर कि अब शायद ये टाइम है ये समुद्र को खाली होने का, क्योंकि ये समुद्र पाप का है और पाप बहुत बढ़ चुका है। और परमेश्वर सच में न्याय करेगा, ये समुद्र तो खाली होगा ही होगा। क्योंकि अभी तो सर मैंने बोला है, क्योंकि इन्होंने बहुत सी चीजें करी हैं ऐसी जिसके इन्होंने उकसाया सर, एक्चुअली पोक करा कि ये बोले। मैंने बहुत टाइम इग्नोर करा। लोग कहते कि आपने रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई, आप आगे क्यों नहीं आए? सर कोई आगे कैसे आएगा जब किसी को ये धमकी देगी कि तुम्हारे माँ बाप को ही नहीं छोड़ेंगे? और सर मेरे पास मेरे माँ बाप के अलावा कोई था नहीं उस वक्त, मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। पर एक्चुअली अभी मुझे ये पता है कि जब तुम खुद को ये शेर कहते हैं, जब सामने सवा शेर हो ना, जिसके पास खुदा हो और जिनके पास एक्चुअल में प्रूफ हो, न्याय हो, सारी चीज़ें हो और प्रशासन भी उनके साथ हो, तो डरने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सी चीज़ें थी सर जो अभी भी छुपी हुई हैं, तो मैं कहती हूँ कि रहने दे, अभी हम बाहर ना ही निकाले कि अगर कोई हरकत फिर होती है वो तो हम बोल ही देंगे। लोगों के खिलाफ झूठे पर्चे करवाना, ये तो इनकी ऐसी चुटकियों के काम है सर। इन्होंने खुद ही ऐसे पास में लेडीज बिठाई रखते हैं, इनके क्या जो कंटीन में काम करती है, क्या वॉलंटियर, क्या बाउंसर, कि तुम्हें झूठी गवाहियां देनी है। और वो जाती भी हैं क्योंकि उनको रखा ही इसीलिए हुआ है, उनको पैसे बकायदा दिए जाते हैं, तुम्हें झूठी कंप्लेंट्स करवानी है। और इनकी कंप्लेंट्स कुछ नहीं होंगी। अगर आदमी है, इसने हमारी वॉलंटियर्स के साथ छेड़खानी करी और ले हैंड में घपला करा, और अगर लेडीज है, हमारे पापा जी पे गलत नज़र रखी और इन्होंने पैसों का घपला करा है, इनका करैक्टर गलत है, ये ऐसी ये वैसी। अभी सर ये चीज़ होने के बाद ये मेरी बहुत सी वीडियोस और लीक करेंगे और बहुत से मैसेज कि ये तो इसके साथ थी, ये तो उसके साथ थी, मेरे मदर के बारे में बोलेंगे, मेरे हस्बैंड के बारे में बोलेंगे। मैं कहूँगी सर एक बार फिर से बोलें, उस बोलने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है बिल्कुल हर एक चीज़। और प्रशासन ने खुद कहा है हम साथ में हैं, क्योंकि अभी इनका बहुत ओवर हो चुका है हर एक चीज़। और अगर ये जिसको वेदी कहते हैं सर, मैं कहूँगी उस वेदी को एक बार उखाड़ के देख लें, बहुत सी चीज़ें निकल आएंगी, क्योंकि वेदी तो वो है नहीं। जिस पे शरेआम शैतान आके काम करता है वो काहे की वेदी हुई सर? और आप मुझे बताइए सर, ये आप परमेश्वर के दास हैं, आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, मैं नहीं कहती कि मुझे नॉलेज है। सर ऐसी कौन सी मीटिंग होती है जो लाइटें बंद करवा के कैंडल में की जाती है? ये तो साधनाएं होती हैं जो एक कोई कह लो शैतान का पुजारी करता है और लोगों से भी करवाता है। और सर इसका क्या ही बताएं, इसने इतनी हदें पार कर रखी है कि इसके पास एक यही बात है कि पैसा है, पैसे के दम पे इसने सबको खरीद रखा है। और इसका ये कि मैं सबको खरीद भी लूंगा, पर ये इतना बेवकूफ़ था। और अभी आपको पता है इनके रिसेंटली इनकी कॉल्स पे ये बातें हुई हैं कि अगर मैं चाहता, अगर मेरे बस में होता, मैं इन लोगों की बातें ना मानता, तो मैं उसको जाके अपनी चर्च में वापस ले आता, मैं उसको मना लेता। ये इतना बेवकूफ़ था, ये जानता नहीं था, ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। और इनके खास पास्टर अकबर जी ने बताई कि पापा का ये कहना था। और सर आपको पता है ये ऑफिस में बैठ के क्या काम करते हैं? ये लोगों के एक्सीडेंट प्लान करते हैं। ये कौन सा यूट्यूबर, मैं सर आपको एक साफ नाम बताती हूँ, चंदन भाई के बारे में ये चीज़ हुई है और ये बोली भी गई है। पास्टर अकबर जी प्रूफ है, जो इन्होंने सामने बैठ के बात करी कि अब तो प्रॉफिट जी ये करेंगे कि चंदन भाई कहीं भी निकल जाए, एक ट्रक से एज एक एक्सीडेंट दिखाएंगे, पर वो काम हमारी ओर से होगा। भाई साहब इतना कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा, याद रख लेना। और इनको लगा था सर मैं बोलूँगी नहीं, मैं आऊँगी नहीं, मैं अभी भी डर जाऊँगी, क्योंकि ये बात सच थी सर।
मैं इनके सामने कभी नज़र तक उठा नहीं सकी। पर मैं सही में कहती हूँ, मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ और थैंकफुल हूँ और ख़ुद को लकी समझती हूँ कि खुदा ने अपने दास के साथ मुझे ब्लेस करा, मेरी शादी उनसे हुई। और उसके बाद जो हिम्मत उन्होंने मुझे दी, उन्होंने मुझे यही कहा, पहले तुम खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। और सबसे पहला जो खुदा ने मुझ में बल दिया, तो अभी तो कुछ भी हो जाए मैं किसी से नहीं डरती। प्रूफ की बात है, कहीं पे भी खड़ी हो जाऊंगी, क्योंकि बात जब फैमिली पे आती है ना सर, सामने आना ही पड़ता है। बिल्कुल। और ये चीज़ें बहुत सी सर, ज़रूरी नहीं इन्होंने चंदन भाई के बारे में बोली, और भी बहुत लोगों के बड़े बड़े नाम हैं कि परमेश्वर के दास जिनके बारे में इन्होंने कही कि इनका एक्सीडेंट करवा दो, इनका ये करवा दो, शो तो एक्सीडेंट होगा। और सही में सर मैं कहती हूँ सभी को ये रिपोर्ट करवा देनी चाहिए कि हमें खरोच भी आती है तो इसका जिम्मेदार ये आदमी है, क्योंकि यही आदमी है सबके पीछे। और सर अभी तो एक सामने आई है, शादी एक हुई है, हर एक ब्रांचों में, हर एक चीज़ों में क्या क्या औरतें रख रखी है, किसी को कुछ नहीं पता। और जो बाल संवारने का बहुत शौक है, एक्सटेंशन है, ऐसी तो रहेगी कि लोग कहते हैं कि मैं ये चीज़ें सर बोलना नहीं चाहती थी, पर इतना ज़्यादा प्रोवोक कर दिया गया कि आज बोलना पड़ा, क्योंकि बहुत रोई हूँ सर। मैं अपने रूम में अकेली बैठ के रोई हूँ। मुझे पता है वो टाइम मैंने कैसे काटा है। 1.5 साल मेरे मुंह से ज़ुबान तक नहीं निकली। सर उस बाप पे क्या बीतेगी जो अपनी जवान बेटी को उस मरी हुई हालत में उठा के हॉस्पिटल्स में लेके जाता था, आईसीयू में होता था, और रीज़न उस बाप को पता ही नहीं। वो बाप बेचारा बाहर बैठा रहता था, मेरी बेटी कब ठीक होगी, मैं उसको देखूं, वो मुझे एक बार हंस दे, बुलाए, कुछ कहे। तो हद तो हो गई सर। और अब तो हम भी आ गए हैं कि कुछ भी हो जाए, प्रूफ हमारे पास सारे हैं सर। क्या जो स्क्रीनशॉट थे, क्या फोटो में। और सर सबसे इनकी आपको मेन बात बताऊं, ये लोगों से इनको फ्रेंडशिप बहुत करने की आदत है। और एक शब्द जो इनका फेमस है, बेस्ट फ्रेंड, इनको बेस्ट फ्रेंड बनने की बहुत आदत है। और जहाँ तक मुझे पता है तो अब शायद इनका प्रशासन ही बेस्ट फ्रेंड बनेगा, जो इनको इनके अंजाम तक लेके जाएगा। और सर मैं फिर इस पॉडकास्ट के दौरान एक ही चीज़ कहूँगी कि कल को मुझे, मेरी फैमिली को, किसी को कुछ भी होता है, हमारे पे जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाने, कुछ भी, कोई भी चीज़ है, उसके पीछे ये आदमी का हाथ है। और जो पास्टर्स का मैंने नाम लिए वो सारे इसमें इन्वॉल्व होंगे। और क्योंकि मैंने ये रिटर्न में भी रिपोर्ट सभी जगह दे चुकी हूँ कि कल को ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो आप इसी आदमी के पास जाइएगा। और सर सारे प्रूफ जो हैं मैं आपको कुछ दे भी चुकी हूँ, और आधे प्रूफ मेरे पास भी हैं। जो आप कहेंगे टाइम आने पे हम वो प्रूफ ज़रूर दिखाएंगे, इनको शो भी करेंगे।